हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी अध्यापकगण जो इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को टीच कर रहे हैं, उनका सभी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। आपके माता पिता और बहन भाई जो भी इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, देख रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कक्षा चौथी में जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम अब वर्णों के आगे, अक्षरों के आगे निकल चुके हैं। हमको स्वरों की जानकारी हो चुकी है। सारे व्यंजन जो वर्ण हैं उनकी जानकारी भी हमें हो चुकी है। हमें भली बात पता चल गया है कि स्वर कौन से होते हैं और जो व्यंजन हैं, जो क्वर्ग, ट्वर्ग, च्वर्ग, ये सारे हमने कर लिए हैं पहले से ही। और उसके बाद हमने दो अक्षरों वाले छोटे शब्दों का अभ्यास किया। उसके बाद हमने आ की मात्रा की और आज हम छोटी ई की मात्रा, जिसे हम छोटी ई बोलते हैं, वो करेंगे। इसको हम सबसे पहले बच्चों पंजाबी के साथ अटैच करके, मिलान करके देखेंगे कि पंजाबी में कैसे ये काम करता है ई, और हिंदी में ये कैसे काम करता है। तो चलिए, सबसे पहले, क्योंकि हमें आगे कोई भी भाषा बच्चों सीखनी होती है तो हम अपनी मातृभाषा से, अपनी मातृभाषा से उसको जोड़ करके देखते हैं, तभी हम आसानी से जो है किसी दूसरी भाषा पर पहुंच सकते हैं। और भाषा को सीखने के काफ़ी क्रियाएं हैं, प्रचलित हैं। उनमें से एक है भाषा से भाषा को सीखना। मीन्स के लिपि से लिपि को नहीं सीख सकते, लेकिन भाषा से भाषा को सीख सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला होता है, क्रिया होती है सीखने की भाषा से भाषा को, वो ग्रामेटिकल मेथड होता है कि हम ग्रामर के माध्यम से भी सीखते हैं। और दूसरा, एनवायरनमेंट हमें अगर ऐसा मिले, हम खबरें सुने, टीवी देखें हिंदी में, धार्मिक सीरियल देखें, नाटक वगैरह, ड्रामे वगैरह देखें, तो उनमें हिंदी जब बोलते हैं तो हमें बोलना आती है, तो इस माध्यम से भी हम हिंदी सीख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम मात्राओं की बात कर रहे हैं। अभी हम हिंदी के शुरुआती दौर में हैं, शुरू के दौर में हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको अपनी मातृभाषा से जोड़ करके देखना है। तो चलिए, ई को भी, छोटी ई को भी मातृभाषा से जोड़ते हैं, जैसे हम पंजाबी में सिहारी की यूज़ करते हैं। चलो देखते हैं कि कैसे हम सिहारी की यूज़ करते हैं, उसकी वरतों करते हैं। तो आपने देखा होगा पंजाबी में ऐसे हम सिहारी लिखते हैं, और जैसे हम लिखते हैं सिहारी से पी, और हम इसे कहते हैं पी, ठीक है। और एक और होता है, वो होती है बिहारी, उसको हम पी, लंबी आवाज़ आती है, ठीक है। तो हम इसको सीखेंगे, इसको ही पंजाबी में सिहारी को ही छोटी ई बोलते हैं। ये हमें क्लियर हो गया। इसको हम बाद में सीखेंगे। ये बड़ी ई है, इसको हम बाद में सीखेंगे। पहले हम छोटी ई, जिसको हम सिहारी कहते हैं पंजाबी में, उसको सीखेंगे। तो उसको सीखने के लिए हमें ये पता चल गया कि पंजाबी में जो सिहारी की आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, वैसी ही ध्वनि छोटी ई हिंदी भाषा में उपयोग की जाती है। तो ऐसे ही अगर हम इसको अंग्रेज़ी भाषा में देखें, तो अंग्रेज़ी में हम ई का यूज़ करते हैं। जो ई का यूज़ करते हैं उसको हम देख करके हम आगे ले करके चलते हैं। तो इस माध्यम से हम सीखेंगे। तो चलिए, जो ई होती है वो कैसे काम करती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जैसे सबसे पहले आवाज़ आई है हमारे पास, वो है किरण, की र ण, किरण। उठ, किरण उठ। तो एक लंबी सी खींची सी आवाज़ आती है, की, पी, ही, नी, टी, ली। तो इस खिंची आवाज़ को हम छोटी की मात्रा कहते हैं। तो चलिए, अब हम जल्दी से इसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे दिन
निकल आया। चिड़िया चिड़िया जाग गई। चिड़िया जाग गई। बिटिया बिटिया आलस मत मत कर कर। सिर मत हिला हिला। सिर मत हिला। नहाकर नहाकर पाठशाला जा। नहाकर पाठशाला जा। दिन ढला दिन ढला। रात घिर आई रात घिर आई। तारा दिखाई दिखाई दिया। तारा दिखाई दिया। उसके आगे है दिया जला। दिया जला। किताब किताब पढ़ पढ़। किताब पढ़। पढ़ना पढ़ना पढ़ना। लिखना लिखना। कितना कितना। भला पढ़ना लिखना कितना भला। तो देखा बच्चों आपने कैसे हम पंजाबी में जैसे स्यारी होती है, हिंदी में छोटी ई का एक खींची सी आवाज़ आती है, उसको हम बोल करके हम ये जान पाए कि ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा का उपयोग कैसे होता है। चलिए इसको एक बार जल्दी से फिर से पढ़ते हैं अभ्यास के लिए। किरण किरण उठ। दिन निकल आया। चिड़िया चिड़िया जाग गई। बिटिया आलस मत कर। सिर मत हिला सिर मत हिला। नहाकर पाठशाला जा। नहाकर पाठशाला जा। दिन ढला दिन ढला दिन ढला। रात घिर आई रात घिर आई। तारा दिखाई दिया। दिया जला। किताब पढ़ पढ़ना लिखना पढ़ना लिखना कितना भला। तो देखा बच्चों, ई की आवाज़ का हमने अभ्यास किया। आपने भी अपने किताबों पर पृष्ठ नंबर 49 पर ये दिए गए छोटी ई की मात्रा के वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़ना है, सुंदर करके इनको अपनी कॉपियों पे लिखना है, इसको बार बार बोलना है, पढ़ना है, अपने बड़े भाई बहनों माता पिता का साथ लेकर के उनको सुनाना है, लिख करके दिखाना है, अपने अध्यापक
अध्यापकों को आपने स्नैपशॉट भेजना है लिख करके, और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके अपने जो आपके अध्यापक हैं, आपके मैम हैं, सर हैं, उनको भी आपने स्नैपशॉट भेजना है लिख करके, और ऑडियो आपने रिकॉर्ड करके उनको भी दिखानी है। इससे क्या होगा कि आपका जो अंदर से आत्मबल है वो बढ़ेगा, आपको सीखना आसान होगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, अच्छे से हिंदी सीख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे हम बड़ी ई की बात करेंगे। आपसे जाते जाते एक गुजारिश करूँगा, जितने भी अध्यापक साथी हैं मेरे, कृपया आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे भी सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और लगातार मैं अपने बच्चों के लिए काम करता रहूं, आपके लिए काम करता रहूं। शिक्षा विभाग की जो भी नई नीतियां हैं, जो भी पुरानी नीतियां हैं, उनके साथ हमने जुड़ना है, चलना है, बच्चों के साथ मिल कर के चलना है, समाज में अपना रोल अदा करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, बच्चों को बढ़ाते रहना है। तो यहाँ तक ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, आपने सीखा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बड़ी की मात्रा के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार।